गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से आपके लिए इस वीडियो में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस पेपर लेकर आई हूँ। बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स की भी ये क्वेरी है कि मैडम क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। हम ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ग्रेजुएशन का पहली बार दे रहे हैं और हम सब समझते हैं कि पिछले 2 साल आप लोगों का कोरोना की वजह से एक थॉरो एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पाया था, जो कि इस बार हो रहा है। तो आपके लिए कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का ये पहला एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये भी एक साधारण परीक्षा है। हम एक क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे जो कि पूरी तरह से उन्हीं एक्सरसाइजेज़ में से होगा जो आपको क्लास में कराई गई हैं। खैर, ये 50 अंकों की परीक्षा है। प्रायोगिक परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें से 10 अंक वाइवा और रिकॉर्ड के हैं। बाकी के 4 प्रश्न सिलेबस में से कुछ इस तरह से लिए गए हैं जो आपके सामने हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न मैंने लिया है, प्रिपेयर टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट का विरेचन करें, और ये है 6 अंकों का। बच्चों, ये इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में से ली गई एक एक्सरसाइज है। आपके सिलेबस में इनऑर्गेनिक सिंथेसिस की 4 एक्सरसाइजेज हैं। मैंने ये उसमें से सबसे ऊपर वाली एक्सरसाइज पसंद कर ली क्योंकि ये सैम्पल पेपर है। किसी भी तरह से ये मत समझें आप कि यही सवाल आएगा। उन चारों एक्सरसाइजेज में से कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी सिंथेसिस आपसे पूछा जा सकता है। इसको करने के लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी ही है। फिर लिखने में जो आपको समस्या आ रही है वो मुझे ऐसे लगता है कि आपको ऐसी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में ये सब लिख चुके हैं, कर चुके हैं। फिर भी एक बार परीक्षा में क्या क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है ये मैं बता देती हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज के लिए सिद्धांत लिखना होगा, जिसमें वह समीकरण आ जाएगा जो इसमें प्रयुक्त हो रहा है। टेट्रामीन कॉपर सल्फेट बनने में जो इक्वेशन यूज़ हो रही है वो इक्वेशन आपको लिखनी होगी। फिर आपको प्रोसीजर या विधि लिखनी होगी कि आप किन चरणों में यह सिंथेसिस पूरी करेंगे। उसके बाद आपको लब्धि, परिणाम जो है वो प्रिपरेशन वाली एक्सरसाइजेज में लब्धि या ईल्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको ये बताना होगा कि आपको क्रिस्टलीकरण के बाद कितने ग्राम प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, उत्पाद। यानी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 में टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट कितने ग्राम आपको प्राप्त हुआ है वह आपकी लब्धि होगी, वो आपको लिखनी होगी। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो हमने सिंथेसिस की एक्सरसाइज ली है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के सेक्शन में से ली है। इसमें भी आपके सिलेबस में 4 प्रिपरेशंस हैं। उनमें से मैंने एक यूं ही चुन ली रैंडमली। प्रिपेयर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का विरेचन करें। यह भी 6 अंकों की एक्सरसाइज है और इसमें भी उसी प्रकार आपको इक्वेशन लिखनी है, प्रोसीजर लिखना है और ईल्ड लिखनी है। आपको इक्वेशन यानी समीकरण लिखना है, आपको प्रोसीजर यानी विधि लिखनी है, फिर आपको लब्धि लिखनी है। लब्धि लिखना आपका परिणाम के बराबर है। और दोनों पहले और दूसरे प्रश्न में आपको सावधानियां भी लिखनी होंगी। और यह सिंथेसिस भी यानी क्वेश्चन 2 भी आपका 6 अंकों का है। इस प्रकार 12 अंक हो गए। अब प्रश्न 3 आएगा, क्वेश्चन 3 आएगा, जो है सेपरेट एंड आइडेंटिफाई 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर। दिए गए कार्बनिक मिश्रण में से 2 कार्बनिक यौगिक को पृथक करें एवं उनकी पहचान करें। यह प्रश्न 16 अंकों का होगा, जिसमें से 14 अंक तो आपकी यौगिकों की पहचान करने के होंगे, दोनों यौगिकों के 7-7 अंक, और 2 अंक इसमें आपके पृथक्करण के होंगे। अब ये मेरा निर्णय है कि मैं इस प्रश्न पत्र में ये कह रही हूँ कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 + 7 + 7 है। आपके जो भी एग्ज़ामिनर होंगे वो क्वेश्चन पेपर में अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक अनुसार इन अंकों को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं।
पृथक्करण की विधि आपको लिखनी होगी टेबुलर फॉर्म में, कम से कम शब्दों में। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक की पहचान जिस प्रकार आप सेकेंड ईयर में करते थे ठीक उसी प्रकार आपको करनी है, जिसमें आप प्रारंभिक परीक्षण लिखेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, टेबल में आप सेकेंड नंबर का जो टेस्ट है वो लिखेंगे, तत्व परीक्षण जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का टेस्ट लिखना है, एलिमेंट डिटेक्शन में हम सिर्फ नाइट्रोजन करेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आप क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप की पहचान करेंगे, उससे रिलेटेड टेस्ट लिखेंगे। चौथे नंबर पे आप गलनांक लिखेंगे। अब यहाँ क्वथनांक का सवाल नहीं आता, आपको सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट लिखना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हम ठोस मिश्रण ही दे रहे हैं। तो आपको इस तरह से गलनांक लिखना है। गलनांक लिखने के बाद आपको लगभग पहचान में आ जाएगा कि कौन सा यौगिक है, आपको उस यौगिक का परीक्षण लिखना है। पाँचवें नंबर पे आप यौगिक का परीक्षण लिखेंगे, यानी कि फिफ्थ नंबर पे आप कंपाउंड का टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट फॉर कंपाउंड जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है वो लिखेंगे। और सिक्स्थ नंबर पे डेरिवेटिव, व्युत्पन्न, जो भी डेरिवेटिव आपको आपके कंपाउंड के हिसाब से लिखना है वो लिखेंगे। फिर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड भी करेंगे जिसमें यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। फिर आप परिणाम लिखेंगे, परिणाम में आपको लिखना है यौगिक ए ये प्राप्त हुआ, यौगिक बी ये प्राप्त हुआ, उनके गलनांक और व्युत्पन्न भी परिणाम में मेंशन करने हैं। इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज 16 नंबर की हो जाएगी। फिर फोर्थ क्वेश्चन में है डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अननोन एसिड, HCl ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन कंडक्टोमेट्रिकली यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड NaOH सॉल्यूशन। दिए गए अज्ञात सांद्रता वाले HCl विलयन का सामर्थ्य चालकता मापी विधि द्वारा मानकीकृत NaOH विलयन प्रयुक्त करते हुए करें। और यह एक्सरसाइज है 12 नंबर की। बच्चों ये भी आपने अपनी प्रायोगिक कक्षाओं में की होगी, आपने रिकॉर्ड में लिखा होगा। इसमें भी आपको जो एग्ज़ाम कॉपी में लिखने हैं वो पद मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आपको इसमें सिद्धांत लिखना होगा, उसके बाद विधि लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे प्रेक्षण सारणियाँ बनाएंगे। आप सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको सीधे ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, फिर आपको ग्राफ बनाना है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे ग्राफ द्वारा प्राप्त अंतिम बिंदु, ग्राफ से जो आपको एंड पॉइंट मिला है उसको यूज़ करते हुए, उसको प्रयोग में लाते हुए परिकलन करना है, कैलकुलेशन करनी है और आपको लास्ट में रिज़ल्ट लिखना है और सावधानियां लिखनी है। इस प्रकार ये 12 नंबर की एक्सरसाइज होगी। बच्चों मैं समझती हूँ मैंने आपको एक सैम्पल पेपर दिया है, उन एक्सरसाइजेज़ में आपको क्या क्या लिखना है ये बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के जो भी प्रश्न पत्र आएगा आपका प्रायोगिक परीक्षा में, उसको आप हल करने में सफल होंगे, आप लोग उसको सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।